मुंबई से सटे पालघर जिले के उपनगरीय रेलवे स्टेशन उमरोली से लेके इगतपुरी तक की नई रेलवे लाइन बिछाने के लिए सांसद राजेंद्र गावित ने कदम बढ़ाया है। बता दें कि पिछले कई वर्षों से डहाणू नासिक रेलवे लाइन का मामला विचाराधीन था। सांसद चिंतामन वनगा के कार्यकाल से लेके अब तक इस मामले में सिर्फ सर्वे ही होते रहे हैं और रेलवे ने आश्वासन दिया और आखिर में उनका बजट काफ़ी ज़्यादा खर्च होने की वजह से उन्होंने इसे इनकार कर दिया। लेकिन अभी भी पूरी तरह से इनकार नहीं हुआ है, क्योंकि राजेंद्र गावित जी के कहने के अनुसार अभी भी दोनों मार्गों का सर्वे फिर से होगा। नासिक और डहाणू, इसके बीच डहाणू नासिक रेलवे लाइन का भी सर्वे किया जाएगा। साथ ही साथ उमरोली से इगतपुरी तक का भी सर्वे किया जाएगा। यदि ये सर्वे सही से होता है और उमरोली से इगतपुरी तक की रेलवे लाइन बिछती है तो यहाँ पर विक्रमगढ़, जवाहर, मोखाड़ा, त्र्यंबकेश्वर होते हुए इगतपुरी तक ये रेलवे लाइन जाएगी। इससे यह फ़ायदा होगा कि जिस इस बेल्ट पे आदिवासी समाज है उसका विकास अवश्य होगा और विकास होना भी चाहिए, क्योंकि ज़िला काफ़ी पिछड़ा है। बताया जा रहा है कि जब डहाणू से नासिक रेलवे लाइन का सर्वे किया गया था तो उस समय काफ़ी गुफाएं बीच में आ रही थी, जिससे रेलवे को बजट में काफ़ी महंगा पड़ रहा था। इसी को लेके रेलवे ने इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। लेकिन अब राजेंद्र गावित जी जो सांसद है उन्होंने प्रयास शुरू कर दिए हैं। उनका कहना ऐसा है कि यदि ये रेलवे लाइन उमरोली से इगतपुरी तक जाएगी तो उसमें कई गुफाएं कम हो जाएंगी और उसका एक रेलवे लाइन का मार्ग अलग ही होगा। इस मामले को लेके सांसद राजेंद्र गावित ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव साहब से दिल्ली में मुलाकात की और उन्होंने एक नक्शे के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। उन्होंने ये भी बताया कि यदि इस तरह से रेलवे लाइन बिछाई जाती है तो जो ग्रामीण क्षेत्र में पिछड़े आदिवासी हैं, जो बरसात के बाद स्थानांतरित हो जाते हैं, रोजी रोटी के लिए इधर उधर भटकते हैं, उन्हें भटकना नहीं पड़ेगा। जब रेलवे लाइन बिछेगी तो आसपास गांव का विकास होगा और उस विकास से आदिवासी समाज का भी उत्थान होगा। अब देखना यह है कि इस मामले को हरी झंडी कैसे मिलती है। सर्वे नासिक डहाणू रेलवे लाइन और उमरोली इगतपुरी रेलवे लाइन का किया जाएगा, लेकिन जहां रेलवे को फ़ायदा दिखेगा, जहां रेलवे का बजट एक नियम के अनुसार होगा, वहां रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। इसी नक्शे को हम आपको विस्तृत से दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए उमरोली से लेके किस तरह से रेलवे लाइन इगतपुरी जाएगी और डहाणू से लेके नासिक तक किस तरह से रेलवे लाइन जाती है। इसका पूरा विस्तृत नक्शा हम आपको बता रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं नक्शे में कि किस तरह से ये रेलवे लाइन बिछाई जाएगी, जिससे कि आदिवासी समाज का उत्थान होगा। इतना ही नहीं, जो बेल्ट जाएगी उमरोली से जो शुरू होगी वो विक्रमगढ़, जवाहर, मोखाड़ा, त्र्यंबकेश्वर होते हुए इगतपुरी तक जाएगी। क्योंकि लोगों को, यदि इस रूट के लोगों को अगर इगतपुरी नासिक जाना होता है तो उन्हें मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन जाके वहां से गाड़ी बदलनी पड़ती है। इस बारे में हम खुद जानेंगे सांसद राजेंद्र गावित से क्या कहना चाहते हैं वे। डहाणू नासिक रेलवे लाइन एक नया रूट बन रहा था जिसको कई वर्षों से विचाराधीन था, लेकिन उसके बजाय आप प्रयत्न कर रहे हैं कि उमरोली से लेकर इगतपुरी तक रेलवे लाइन बनाया जाए, जो कि यहाँ के यात्रियों के लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। किस तरह से आप देख रहे हैं इस योजना को और किस तरह से आप उसको मंजूरी के लिए प्रयास कर रहे हैं? देखिए, एक डहाणू, कासा, जवाहर, त्र्यंबकेश्वर और नासिक का जो रूट था, इसके बारे में एक्चुअली 15 साल के पहले एक सर्वे के लिए मतलब उसको मंजूरी दी थी। सर्वे भी हुआ, लेकिन वहाँ पे पहाड़ी इलाका होने के नाते कई टनल का मतलब टनल का जो अपना प्रपोजल होने के वजह से वो काफ़ी एक्सपेंसिव था और रेलवे डिपार्टमेंट ने उन्होंने कहा है कि ये वायबल नहीं होता है। तो इसके बाद हम रेल मंत्री, केंद्रीय मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी को हम मिले। उनको हमने एक नया प्रपोजल दिया है कि बोईसर अपना उमरोली से लेके कासा और उमरोली से लेके विक्रमगढ़, जवाहर और मोखाड़ा और इगतपुरी है। इस तरह से हमने एक प्रपोजल दिया है और उसमें रेल का जो
पहले 100% एक्सपेंसिव होने वाला था, वो अभी 50% के तौर पर उसमें रेलवे का 50% एक्सपेंसिव है वो बचेगा और वो उसको उस रोड को केंद्रीय मंत्री जी ने एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखकर उन्होंने सकारात्मकता दर्शाई है और आने वाले समय में एक फिजिबल रिपोर्ट के लिए मतलब एक सर्वे करने का उन्होंने आदेश दिया है कि भविष्य काल में ये 2 रूट मतलब सर्वे किए जाएंगे, उसी में से कौन सा फिजिबल है इसके बारे में रेलवे बोर्ड तय करेगा। सर, ये जो रेलवे रूट बनेगा तो इससे क्या आदिवासी समाज को कोई विकास क्या दृष्टिकोण से आप देख रहे हैं कि विकास होगा वहाँ पे? देखिए, यहाँ पे जवार, मोकाड़ा और विक्रमगढ़ जो ये 3 तहसील है, इंक्लूडिंग तलासरी भी है, उसमें काफ़ी आदिवासी भाई जो है दिवाली के बाद उसका माइग्रेशन काफ़ी बड़े पैमाने पे होता है। उनको रोजगार न होने की वजह से माइग्रेशन बड़े तौर पर होता है। दिवाली के बाद कोई गांव माइग्रेशन होता है। तो ये जो माइग्रेशन और बेरोजगारी जो है वो रुकाने के लिए वहाँ रेलवे की बहुत ज़रूरत है और हमने रेलवे मंत्री को उसके बारे में काफ़ी मतलब उसके बारे में हमने एक्सप्लेन किया है और उन्होंने सकारात्मक तौर पर उनको प्रपोजल को मतलब एक सर्वे का उन्हें पॉजिटिवली किया है। मुंबई से सटे पालघर जिले के पश्चिम रेलवे स्टेशन उमरोली से लेके इगतपुरी तक की एक नई रेलवे लाइन बिछाने का प्रयास अभी चल रहा है और इसी को लेके हमारे पालघर के सांसद राजेंद्र गावित प्रयत्नशील है। उन्होंने एक बैठक भी ली और इसी को लेके यहाँ से उमरोली से लेके इगतपुरी तक का एक रेलवे का नई लाइन बिछाई जाएगी, जहाँ से लोगों को सुविधाजनक यात्रा करने को मिल सकेगा। और इसी को लेके ये जो बेल्ट है उमरोली से लेके इगतपुरी का, ये बेल्ट एक विकास होगा और विकास को लेके यहाँ पे लोगों के अंदर भी बदलाव देखा जाएगा। कैमरामैन विकास सिंह के साथ आशीष शेख, ANB न्यूज़, उमरोली, पालघर।